हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये मॉर्निंग का 7 बजे का टाइम है। तो देखिए, चाय लेके मैं अपनी और बैठ गई हूँ इधर, क्योंकि मुझे सब्जी लाई थी शाम और फलियाँ साफ़ करनी है। ग्वार की फली है और इनको बनाना है। तो इधर बाहर से थोड़ी सी आवाज़ आएगी, क्योंकि मैं बाहर बालकनी में बैठ के करती हूँ। थोड़ी सी हवा आती है बाहर से, अंदर करो तो फिर फैन चलाना पड़ता है। और फली को साफ़ कर रही थी। सब्जी रात में धो के रख दी, उसे साफ़ करूँगी। और चाय बना ली थी, झाड़ू वगैरह हो गई थी, चाय बना ली थी। तो मैंने चाय लेके इधर ही बैठ गई थी, क्योंकि चाय पीने डाइनिंग टेबल पे बैठूंगी तो इतना टाइम लगेगा, इसलिए इधर ही लेके बैठ गई हूँ। यहीं पीती रहूँगी और काम भी मेरा होता रहेगा। और अब तो देखिए, उस वो हिसाब हो गया है कि मुझे शादी के लिए ऑफ़र आ रहे हैं। और ये देखिए, ये मैं भिंडी काट रही हूँ, क्योंकि मैं भिंडी भी लाई थी तो भिंडी को भी काट के रख देती हूँ, तभी जाके सब्जी फिर जल्दी बनानी हो, कुछ भी करना हो। ये नींबू है, आंवला, चुकंदर, अदरक, मिर्ची वगैरह सब कुछ लेके आई थी। आंवला मेरे ख़त्म हो गए थे। आंवला चुकंदर का मैं जूस पीती हूँ, और इनको फ्रिज में रख दूँगी उठा के, आंवला को और नींबू को। तो इसमें हरी मिर्ची रखूँगी एक मैं, और देखिए आंवला रख देती हूँ। अदरक का भी नया चलने लगा, करेले भी लाई थी, और नया जल्दी से सिकुड़ सा जाता है, ऐसा हो जाता है। तो कोई नहीं, चलिए ले आई हूँ। पुराना मिला ही नहीं, मैंने देखा था पर नहीं मिला, फिर चलो मैं नया ही ले आई। और ये देखिए, करेला लेके आई थी 1 पाव, तो इन्हें भी रख दूँगी, क्योंकि हम लोग 2 खाते हैं। और ये मिर्ची है, मिर्ची को भी डंठल तोड़ के और मैंने इनको भर दिया है। एक मिर्ची और है जिनको अचार डालूँगी, वो है, तो वो धो के बाहर ही रखी है, सूख जाएंगी जब भरूँगी। और इनको रख देती हूँ, सभी को उठा के, कचड़ा वगैरह यहाँ से उठा देती हूँ। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, मैंने देखा था, फिर जाके कट कराया। और मैं ज़्यादा वीडियो लंबा बनाना सोचती भी नहीं हूँ, 13 मिनट का वीडियो बन जाता है। तो भी सोचती हूँ कि छोटे से छोटा वीडियो करूँ, ज़्यादा बड़ा मैं बनाने की नहीं सोचती। तो चलिए, फली साफ़ हो गई हैं, इनमें ये मिर्च हैं 2-4 निकले हैं वैसे। तो इनको काट लेती हूँ। मिर्च की फली की सब्ज़ी, पाल की फली की सब्ज़ी बनाऊँगी। और जो मैं बोल रही थी, शादी के लिए क्या ऑफ़र आ रहे हैं, तो किसी ने एक कमेंट किया। पहली बात तो बताऊँ मैं, आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हो पूरा, और आप लोग कमेंट कर देते हो। तो शादी के लिए ऑफ़र आ रहे हैं, किसी ने बोला है मेरे को, कमेंट किया था कि आप मेरे भाई से शादी कर लीजिए, उसकी भी बीवी मर गई है और कोई ऐब नहीं है पीने खाने वाला। तो भाई, मेरा हस्बैंड है, सबसे पहले बताओ। और मेरे हस्बैंड जैसा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, शादी करना एक क्या ऑप्शन रह गया है। और मेरे हस्बैंड जैसा तो आपका भाई कोई होगा भी नहीं। जो मेरा हस्बैंड लाखों में एक नहीं, दुनिया में एक है। तो आपको बता दूँ मैं। और चाहे मुझे जैसे झगड़ा भी हो जाता है, झगड़ा करके लड़के चले भी गए, हो भी जाता है, मैं बोल रही हूँ एक, तो भी मैं दूसरी किसी के नहीं जाने वाली। मैं अपने मायके तो जाती नहीं हूँ कभी। झगड़ा करके तो किसी से शादी करूँगी। और उसका मैटर चल रहा है, जो मैं वीडियो बना रही थी, कि उसके मतलब हस्बैंड ने एक शादी कर ली है, मतलब एक शादी हो रखी है। तो वो भी, मतलब उसको भी बुरा लगता है, तो उसे भी शादी करनी चाहिए। तो आप लोग मेरी समझ रहे हो कि हस्बैंड की एक बीवी है, तो मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। तो आप लोगों को यही लगा होगा, इसके हस्बैंड की तो एक बीवी है और ये मतलब टाइटल वगैरह ये लिखती है, तो इसको भी शादी करनी चाहिए। देखिए, सब्जी बन चुकी है, मैंने आलू डाल दिया एक, क्योंकि बेटा फली नहीं खाता, बहुत कम खाता है, तो इसलिए मैंने एक आलू भी डाल दिया है। और आप लोगों ने यही समझा होगा, तभी बोला है। तो मैं किसी और के मैटर के टाइटल रख रही थी, और आपने, जब से मैंने ये टाइटल रखा है, आपने मेरे हस्बैंड को देखा नहीं है इधर। मेरे हस्बैंड फ़ौज में हैं। तो देखिए, अभी पहले
एक जब नहीं जल्दी जल्दी आ जाते थे, दिल्ली कोई काम होता था तो महीने में 15 दिन में आ जाते, कुछ भी काम लेके। और तो एक भैया ने कमेंट भी किया था कि आपके हस्बैंड ऐसी कौन सी फौज में हैं जो हर महीने आते रहते हैं। अब आप लोगों को नहीं दिख रहे तो सोच रहे हो आप लोग की लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, इसका हस्बैंड नहीं दिख रहा है इसलिए टाइटल वगैरह रखती है। तो भाई मेरा हस्बैंड फौज में इतनी जल्दी छुट्टी नहीं आते हैं, आएंगे तो ज़रूर दिखेंगे। और आप ये मत समझना कि ये मेरा मैटर है कि हस्बैंड की एक वाइफ है तो मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए और शादी के लिए भी ऑफ़र आने लगे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इधर देखिए मैं बिस्तर वगैरह सेट करने आ गई और मैं साथ में ही रहती थी अपने हस्बैंड के। अभी मैं इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरा बेटा दिल्ली में, हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली में आ गई थी। तो वो पढ़ाई भी कर रहा है इधर और वो जाने वाला भी है बाहर। तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, 12th हो जाएगी, उसके बाद में मैं साथ में चली जाऊँगी और वो बेटा बाहर चला जाएगा पढ़ाई के लिए, तब तक इधर रह रही हूँ। तो बस यही था और कुछ भी नहीं था, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखते हैं। और तो देखिए इधर मेरा काम वाम हो चुका है और वो उसका मैटर चल रहा है क्योंकि उसने जो तीसरी शादी की है उसका हस्बैंड अभी फौज में बता रही है। तो मैं इसलिए उसका मैटर बोल रही थी कि फौजी आदमी कैसे होते हैं। वो देख के इतना उछल रही है, इतना कर रही है कि बहुत ज़्यादा। देखिए फौजी आदमी अपनी पहली बीवी से भी बहुत प्यार करता है। उसने किसी न किसी में कुछ ज़रूर, दोनों में कुछ न कुछ कमी रही होगी, कुछ न कुछ बात हुई होगी तभी उसको छोड़ा है और तभी मतलब तुझसे शादी कर ली। जो अपने घर वालों को नहीं पूछ रहा, वैसे ये लोग अपने घर वालों से इतना प्यार करते हैं, अपने घर वालों को बिना मूतने भी नहीं जाएंगे। तो उसने तेरे को बिना अपने घर वालों को बताए शादी कर ली। और तो तू पहले, और सब काम तेरा हो गया तो तू पहले तेरी बार बार शादी जब टूट रही है तो पहले एक बार कंफर्म कर लेती क्या है क्या नहीं है। और हर बार तेरी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ तो एक बार कंफर्म करना चाहिए कि इसका घर वाले कैसे हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। क्योंकि जो कुंवारी लड़की होती है उसकी बात अलग होती है। देखिए उसको भी जब घर वाले राजी नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी बात, शादीशुदा है तो कोई बात नहीं, चलो बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। तेरे पास तो 10-12 साल का एक लड़का भी है और फिर भी तो कोई फिर बोल देता है तो बुरी लगती है कि ये मतलब किस किस को पापा बोलेगा। और हर राह चलते को पापा बुलवा दिए तो ऐसा ये बात है, तेरे को बुरा लग रहा है तो लगिए, क्योंकि तेरा काम हो गया है ये। और तेरे घर वालों ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, तेरा कुछ भी अभी आता पता नहीं है। तेरा हस्बैंड और तेरे सब काम हो गए तो तेरे को आदमी की ज़रूरत है ना। प्रेगनेंसी का भी दिखा रही है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो तेरे में ही, औरत में ही दिमाग नहीं है औरत नाम का। मेरे को तो ये समझ में नहीं आती, तेरे को एक बेटा हो गया, इतना बड़ा बेटा है, तेरे में ही औरत जैसा दिमाग नहीं है। अपना शरीर जब किसी को हम देते हैं तब पहले किसी पर विश्वास कर लेते हैं, सब काम हो जाता है हमारा, तब जाके शादी। देखिए शादी एक ऐसा मैटर होती है कि वो सभी के सामने हमारी शादी हो के आई है, 7 फेरे पड़े हैं, सब काम है। अगर उस पर भी जब लड़की की राज़ी नहीं होती और कुछ भी काम हो जाए तो उस पर भी रेप का केस लगा सकती है और तू सब काम कर लेती है फिर उसको छोड़ देती है। तो तेरे को एक तरह की हवस है ना आदमी की, जो हवस होती है, तो उसके लिए शादी कर रही है और किसी के लिए नहीं कर रही। क्योंकि पैसे तू कमा रही है, सब काम तू कर रही है, अपने बेटे के लिए घर तू बना रही है, सब कुछ कर रही है, तो फिर तेरे को ज़रूरत क्या रह गई थी। और यहाँ अलग रहती है, अभी तेने शादी कर ली। देखिए दूसरी शादी की थी तब भी अलग रहती थी, किराए का मकान लेके अपना खर्चा खुद चलाती थी और अपने हस्बैंड का भी खुद चलाती थी। अब तीसरी शादी की है तब भी तू अलग रह रही है, अपना खर्चा खुद चला रही है, अपने बेटे का खुद चला रही है, घर बोल रही है कि घर बनाऊँ। तो फिर तेरे को शादी करने का मतलब क्या रह गया? बस तेरे को इतना ही मतलब रह गया कि तेरे को बिना आदमी के रहा नहीं जा रहा था। तेरे को आदमी किसी हालत में ना किसी हालत में चाहिए ही चाहिए। आदमी की कमी यूट्यूब पूरी कर सकता है ना कोई कर सकता है। यूट्यूब तेरे खाने को दे रहा था, तेरा बेटा पाल रहा था, सब काम कर रहा था, पर तेरे को ना
आदमी कहाँ से कोई ला के दे। तो बस तू उसके लिए शादी करती है और वो काम तू अपना पूरा कर लेती है, फिर चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो। और देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि तीसरी शादी करके अब ये चौथी के लिए, अगर कल को कुछ बात हो गई ये चौथी के लिए बोलेगी तो इस पर भी कोई विश्वास करेगा या शादी करेगा। क्योंकि इसको इतना ट्रोल किया जाता है यूट्यूब पर, इतना बोला जाता है। अच्छा खासा कोई बंदा होगा वो तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और ना ही कोई शादी करेगा। तू औरत है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी आदमी को पागल बनाए और हर कोई तेरे से शादी कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और उसमें पता नहीं कहाँ से फौज में लगा, इतना दिमाग था कि नहीं था। और चलो कोई नहीं, तेरा घर बस गया, उसको भी औरत मिल गई, उसकी छोड़ गई होगी, कुछ ना कुछ कारनामे उसके रहे होंगे, जब भी उसने अपने, वो कहाँ राजस्थान का और तू कहाँ पंजाब की, इतनी दूर से शादी की है, कारनामे रहे होंगे तभी उसकी नहीं हो रही है दूसरी शादी। नहीं जिसकी मतलब कुछ भी कमी है, छोड़ गई है, कुछ भी है, कुंवारी लड़की मिल जाती है, अच्छी खासी शादी हो जाती, तभी नहीं हो रही है। तभी उसने इतनी दूर से आके और तुझसे शादी की है। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा काम भी हो गया और इधर वीडियो थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, क्योंकि वीडियो हो गया था काफ़ी लंबा, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो को फास्ट कर देती हूँ। तो आज पहले पूरे घर में काम किया है मैंने और उसके बाद में किचन में आ गई हूँ। किचन में बर्तन वगैरह साफ कर रही हूँ। और तो बस यही था कि आप लोग ये मन समझना कि हस्बैंड की एक बीवी है तो मुझे भी शादी करनी चाहिए। और आप लोग मेरा मैटर समझ रहे हो कि उसकी गांव में बीवी है तो मेरे को शहर में रहकर शादी करना चाहिए। और तो बस देखिए, बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ और इतने सारे बर्तन भर रहे हैं। और इधर मैंने चावल को और उड़द की दाल को फुलाया हुआ है, डोसा बनाऊंगी उसके लिए। सारा काम हो गया, बस किचन किचन का बचा है तो किचन का भी कर लेती हूँ। उसके बाद में नहाना बचेगा। और आज मैंने सोफ़ा के कवर वगैरह फुला रखे हैं, उनको धोऊंगी क्योंकि गंदे हो रहे हैं तो उनको धोना ज़रूरी है। और ऐसी मतलब चौमासे वाली सी बदबू सी नहीं होती है, उनका कलर पता चलता नहीं है कि गंदे हैं क्या है, पसीने के बैठ जाते हैं नहा के, तो वो गंदे हो गए थे। फिर मैं बैठी उस दिन तो मेरे को अजीब सी स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इनको धो देती हूँ। तो मैंने फुला के रखे हैं और उनको धोऊंगी। तो चलिए फिर देखिए, हर तरह की आवाज़ आएगी मेरी वीडियो में, हर तरह की, कभी मोटरसाइकिल की, कभी किसी की, कभी किसी की, क्योंकि इसलिए आ रही है मैं बाहर बालकनी में बैठी हूँ और इसलिए। तो इधर किचन दूसरी बार साफ़ कर रही हूँ और दोबारा पूरे घर में फिर पोंछा लगाऊंगी, मतलब पूरे घर में गया सीधी सीधी निकल के जाऊंगी। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। चेहरा नहीं दिख रहा था, मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। तो कल मिलती हूँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से।